स्वागत है आप सबका नई क्लास में। तो कैसे हो आप सब। आप आज की क्लास में हम सीखेंगे आगे पीछे का नेक कैसे बनाया जाता है। और मैं ये कई पार्ट में डिवाइड कर दूंगी इस वीडियो को। कभी स्टिचिंग, कभी बाजू लगाना, कभी फिटिंग लगाना, कभी चाक दामन फोल्ड करना। तो इस वीडियो में हम सिर्फ नेक बनाना सीखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए, एक भी स्टेप मिस मत करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने काम पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने लंबाई ले ली है 1 फोल्ड करके बुकरम को। और लंबाई मुझे 7.5 इंच की ली है, क्योंकि मुझे 7 इंच का गला चाहिए। तो आधा इंच मैंने फालतू रखा है, तो 7 है तो 7.5 इंच लिया है। और इधर से मैंने 2.5 इंच पे मार्किंग कर ली है। ये हमारी चौड़ाई होती है कंधे की, जो हम 2.5 इंच पे रखते हैं। इससे हमारा गला एकदम फिट बैठता है। अब मैंने ये बॉक्स बना लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने एरो का निशान भी दिया है। अब इस वाले बॉक्स में आप मनचाहा डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे भी आपको सर्कल बनाना है, राउंड बनाना है, वी शेप बनाना है, यू शेप बनाना है, जो भी आपको बनाना है वो बना सकते हैं। मैंने चौकोर गला रखना है, तो मैंने चौकोर ही शेप बनाई है। अब मैं इस चौकोर गले को काट लूँगी और बाहर मैंने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ दिया इसमें। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें इसको कट कर दिया है। तो बहुत इजी है, सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम धीरे धीरे ही सीखेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने सेंटर का निशान लगा लिया है। और ये सेंटर का निशान लगाने के बाद हमने एक चौकोर कपड़ा लिया है। मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने थोड़ा सा कपड़े में जोड़ लगा लिया है इस तरीके से। अगर आपके पास भी नहीं है, अगर कपड़ा नहीं बचता है सूट में, तो आप भी ऐसे जॉइंट लगाकर एक चौकोर कपड़ा रेडी कर लो। इस पे मैंने सिलाई लगानी है और ये मैंने लगा ली है। अब मैं इसको खोल के दिखाऊंगी। ये मैंने इस तरीके से इसको चौकोर शेप दे दी है। अब मैं इस कपड़े को फोल्ड करूँगी, अंदर की तरफ सीधा होना चाहिए, बाहर की तरफ उल्टा। और एक चौक लेके इसको ऐसे घिस दूँगी इसको, ताकि हमारी जो सेंटर लाइन बहुत इजी तरीके से आ जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सेंटर लाइन किस तरीके से बनी है। ये हमारा सेंटर का लाइन बन चुकी है यहाँ पर। अब इस सेंटर की लाइन से 2.5 इंच हम उस साइड पर रखेंगे इधर, और 2.5 इंच ही हम इधर रखेंगे। टोटल 5 इंच हो गया, क्योंकि 2.5 इंच पे हमने गला कट किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे कपड़े को, ताकि गला ऊंचा नीचा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा भी ना लगे, हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। और मैं बिना कुछ टूल यूज़ किए, बिना पिन वगैरह लगाए आपको बिल्कुल इजी तरीके से बता दूंगी। और गला टेढ़ा भी नहीं होगा, एकदम फिट बैठ जाएगा। तो ये जो मैंने 2.5 के निशान लगाए थे, उस पर मैंने ये दोनों कोने रख दिए हैं। अभी मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। ये देखो, ये है नीचे निशान लगा हुआ है, इसी निशान पे मैंने इसको बुकरम को रख दिया है। आप यहाँ पर पेपर पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम प्रेस से चिपका सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है बिगनर्स के लिए। और जो मैं ट्रिक बता रही हूँ ये भी बहुत यूज़फुल है। तो इस पर मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। अब हमें सेंटर देखना है बुकरम का और कपड़े का। ये देखो बुकरम का, और मैंने बीच में हाथ रख लिया है ताकि ये कपड़ा हिले डुले ना कहीं भी। और पूरे में सिलाई लगा लेनी है, इस तरफ भी सिलाई लगा ली है। बिल्कुल इजी है। और अगर आपको सिलाई मशीन चलानी नहीं आती है तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, और वहाँ से आप सीख सकते हैं। मेरी जो पिछली क्लासेस थी उसमें मैंने सिलाई चलानी भी सिखाई थी, आपको मशीन चलानी सिखाई थी, सिलाई लगानी सिखाई थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब जो ये बाहर का ज़्यादा मार्जिन बचा हुआ है एक्स्ट्रा कपड़ा, इसको कट कर देंगे आधा इंच कपड़ा छोड़ के। ये मैंने कट कर लिया है और इस तरीके से हम चारों तरफ से ये कपड़ा कट कर लेंगे आधा इंच छोड़ के। आधा इंच हमारा फोल्डिंग पे चला जाएगा। वीडियो को स्किप मत करना, अगर आपने स्किप किया तो आप बिल्कुल भी एक भी स्टेप मिस किया तो आप सीख नहीं पाओगे। अब जो हमने आधा इंच फोल्ड किया था, इसको हम ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है, चारों तरफ से हमें सिलाई लगानी है। और बूट आपको, अगर आपसे नहीं बन रहे हैं इसके कोने, तो आप बूट उठाओ, बूट रखो, बूट इससे बोलते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने नीचे कर दिया, ये हमारा बूट नीचे हो गया और मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ पे मशीन रोकूँगी, रोक के कोना सेट करूँगी गले का। और ये बूट उठाया है इधर से, ये बूट उठ गया है, और सुई फंसा के मैंने कपड़ा घुमाया है।
इस तरीके से फिर बूट नीचे कर दिया है और हमारा गला ये तैयार हो गया है बनके। अब मैं दिखाती हूँ कितनी फिनिशिंग आई है इसमें। ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है टेढ़ा मेढ़ा जो भी है उसको आप कट कर दो ताकि हमारा टेढ़ा मेढ़ा गला ना हो। और ये इस तरीके से रेडी हुआ है। नीचे है सीधी तरफ ये है तो हम सीधी इस तरफ ही मार्किंग करेंगे, क्योंकि सीधी तरफ ही अगर हम गले को सिलेंगे तो ये इसको पलटेंगे तो ये उल्टी तरफ के लिए चला जाएगा। सीधी तरफ से हमारा एकदम फिनिशिंग का लुक आ जाएगा। अब ये सेंटर निशान लगाया है बिल्कुल पहले वाले निशान की तरह ही, और फिर 2.5 इंच हम इधर रख देंगे। ये निशान लगा लिया है और 2.5 इंच ही हम इधर रखेंगे। 2.5 इंच इधर रखने के बाद हम अब इसका जो बना हुआ था रेडी गला इसको रख लेंगे सेंटर निशान सेंटर में और साइड के निशान साइड वाले पे। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब हम सेंटर के निशान पे जो है सिलाई लगा देंगे बड़े धागे से, बड़ी चाल से, बड़ा बखिया से। ये हमारी कच्ची सिलाई हो रही है और सेंटर मिला लेंगे, बिल्कुल सेंटर मिला के ही रखना है वरना गला आपका टेढ़ा हो जाएगा। और ये हमारा बीच की सिलाई लग गया। आप दिखाते हैं ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब आप इस पर जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है उस डिज़ाइन के जैसा इस पर सिलाई लगा लेना, बिल्कुल कहीं नहीं घिसेगा। ना मैंने इसमें पिन लगाई है ना मैंने कुछ और टूल यूज़ किया है, सिर्फ ऐसे ही बनाया है। तो फिर से इधर सिलाई चला लेनी है इसके कोने पे निशान देख के। इस तरीके से बिल्कुल बुकरम के कोने पे सिलाई लगाएंगे हम। ये बिल्कुल चिपका के बुकरम के ऊपर नहीं लगाइए, कपड़े के ऊपर लगाइए, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। तो ये इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है एक साइड पे। अब हम सुई फंसा के गला घुमा लेंगे और नीचे भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये गला बन के रेडी हो जाएगा। और आपको बिल्कुल स्मूथ हाथ से करना है, बिल्कुल भी कपड़ा नहीं खींचना है, ना चौड़ाई में ना लंबाई में। जैसे ही फिक्स किया है उसी फिक्स की तरह ही उसको हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम चेक कर लेंगे 5 इंच इधर है, लंबाई भी ठीक है, 4 इंच इधर से आ रहा है, 4 इंच इधर से ही आ रहा है। तो कहीं से भी एंगल हमारा टेढ़ा नहीं हुआ है। अब कैंची लेंगे और इसको जो अंदर का कपड़ा है इसको फोल्ड कर देंगे। अब मैंने आपको बताया था ना सीधी तरफ ही हमें गला रखना है। अब बताती हूँ क्यों रखना है। सीधी तरफ हमने गला अटैच किया है ना, ये बुकरम जो दिख रही है आपको ये वाली। अब हम इसमें अब छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। हमने इस तरीके से ये कट लगा दिया है। ये कट लगाने का फ़ायदा ये है कि कहीं पर भी झोल नहीं आएगा और बिल्कुल इजी तरीके से हमारा कपड़ा जो ये है बुकरम वो पलट जाएगी, गले में फिनिशिंग आएगी। ये इसलिए हमने लगाया था, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे इसलिए लगाया था ये हमने कि सीधी तरफ इस लगा के इसको हम पलट देंगे तो ये उल्टी तरफ चला जाएगा, सीधी तरफ हमारा गला रेडी बन के फिनिशिंग वाला लुक देगा। तो ये इस तरीके से है। आप चाहे तो इस पर प्रेस कर लो, चाहे आप इस पर सिलाई लगा लो। ये गला बन के आपका रेडी हो गया है। तो मैंने इस पर सिलाई लगा लिया है। ये कुछ इस तो ये इस तरीके से रेडी हो गया। देखिए कितनी फिनिशिंग है। अब मैं आपको सिखाऊंगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का गला बनाने के लिए मुझे अरेब पट्टी चाहिए। अरेब पट्टी के लिए मैंने चौड़ा कपड़ा लिया है, वही जॉइंट लगाया क्योंकि कपड़ा कम था। और इसको एक बार फोल्ड कर लिया है तिरछी तरफ से और बीच में से कैंची निकाल दी है। इस तरीके से कपड़ा काट लिया है तिरछा करके। और 1-1 इंच की मुझे पट्टी चाहिए गला बनाने के लिए। और एक पट्टी लेंगे तो ये जिस भी शेप में चाहे उस शेप पर बना दो, उस शेप में चला जाएगा ये। और फिर मैंने इसको सीधा कर लिया है। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से कर लो वरना इंची टेप से भी हो सकता है। इसको कट कर लेंगे। ये अब हमारी और एक पट्टी निकल गई है। और हम एक और पट्टी मुझे अंदाज़ा है तो मैं अंदाजे से 1 इंच का काट लूँगी। आप अभी नई शुरुआत कर रहे हैं तो आप अगर इंची टेप से नाप के करेंगे तो ये इक्वल बैठेगी, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं निकलेगी। तो मैंने ये 3 पट्टियाँ निकाल ली हैं। 3 पट्टियाँ निकाल के हम अब इस पर जॉइंट लगा के एक पूरी लंबी पट्टी बना लेंगे। तो मैंने ये सिलाई लगा दी है दोनों को जोड़ करके इस तरीके से।
और जो फालतू का कपड़ा था उसको मैंने काट दिया है। और ये देखो मैं दिखाती हूँ, इस तरीके से हमारा कुछ लुक आया है, पूरी लंबी पट्टी बन गई है। अब इस वाली पट्टी को भी हम इसमें जोड़ देंगे। सिलाई लगा ली है, पूरी लंबी पट्टियाँ निकल के आ गई हैं, पूरी एक लंबी पट्टी बन गई है। अब मैंने जो ये गला मैंने पहले ही कट कर लिया था जब मैंने सूट कटिंग की थी, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो मैं अब बताती हूँ आपको, पास से ही हमारा गला ऐसे फैल जाता है, नहीं देना है तो उसके लिए एक ट्रिक है। ये मैंने जो ओरेप पट्टी लगाई है, इस ओरेप पट्टी को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे एक तरफ से और इसके ऊपर रख देंगे बिल्कुल लूज़ हाथ से, बिल्कुल भी खींचनी नहीं है इसको। और इस तरीके से हमें लगानी है। और ये जहाँ तक मिल रही है ना, यहाँ पे गोल शेप है, जहाँ तक मिल रही है बिना खींचे वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। यहाँ तक हमारी मिल रही है तो हमने इस पर सिलाई लगा दी है। सिलाई हम लगाएंगे, रोक रोक के सिलाई लगाएंगे और ये यहाँ तक मिल रही है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो ये राउंड शेप इधर से आ रहा है, हम यहाँ पे रखेंगे उंगली और फिर इसको हम चला देंगे। ये चल गई। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी प्लेट डालेंगे ऐसे फोल्ड करके, ताकि जो ये है हमारा फोल्ड होने में बिल्कुल इजी हो जाए। ये देखिए, चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं या तो चाहे आप ऐसे एक प्लेट इसमें डाल के ऐसे रख सकते हैं। ये एक प्लेट डाल के मैंने रख दी है। अब इस पर मैं धीरे से चलाऊँगी और ये देखिए अब ये नीचे से जो गोलाई आ रही है ना, अब ये गोलाई ऐसे सेट हुई है गोल। और अब मैंने इस पर भी सिलाई लगा दी है, धीरे धीरे करके ही चलानी है आपको। अब ये देखिए सीधी जा रही है, ये राउंड शेप में आ रहा है। तो आपको यहाँ पर भी हल्की सी एक और प्लेट डाल देनी है। ये प्लेट डालने से क्या होगा, हमारी पट्टी इसी तरीके से घूम जाएगी और ये फैलेगा नहीं बिल्कुल भी गला। तो ये इस तरीके से हमें बिना खींचे ढीले हाथ से ही पट्टी लगानी है। और ये हम धीरे धीरे करके मशीन चलाएंगे और जहाँ तक मिल रहा है वहाँ तक ही मिलाएंगे। अब यहाँ पर फिर गोल शेप आ गई है और ये पट्टी सीधी जा रही है, तो यहाँ पर से घुमा के छोटी सी प्लेट हमें यहाँ पर भी डालनी है। इस तरीके से उठाएंगे हम इससे और ये हल्की सी मैंने यहाँ पर प्लेट डाल दी है। इस तरीके से हम इसको चला लेंगे मशीन को। और अब जहाँ तक हमारी मिल रही है वहाँ तक हम इस पर सिलाई लगा के इसको पूरा निकाल लेंगे। तो ये यहाँ तक मिली है तो वहाँ तक चलाइए। अब इसको पूरी मिल रही है पट्टी नीचे वाले गले में, तो इसको हमने पूरा रख के इस तरीके से इसको सिल दिया है। ये सिल गई है, इसको निकाल लेंगे बाहर। अब देखो ये गला बिल्कुल भी फैला नहीं है, शेप देखो इसकी किस तरीके से आई है, बढ़िया शेप। अब ये देखो मैं पास से दिखाती हूँ, ये हमने छोटे छोटे प्लेट्स डाली हैं, इधर भी और इधर भी 3 प्लेट्स इसमें आई हैं। और ये गला बिल्कुल भी नहीं भाग रहा है इधर उधर, ना जैसे खुल रहा है चौड़ा हो रहा है ना फैल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पर ये कपड़ा रखा है और इसके ऊपर ये अंदर का कपड़ा ऐसे रख के और इसके ऊपर इस गले को ही फोल्ड कर लेंगे ऐसे। और उसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगानी है, पट्टी के किनारे पे सिलाई लगानी है जहाँ से जुड़ी हुई है। तो धीरे धीरे करके हाथ ढीला करके और इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाएंगे हम बिल्कुल बारीक वाली, ज़्यादा भी बारीक नहीं करनी है, मतलब मीडियम ही रखनी है आपको। धीरे धीरे हम मशीन चलाएंगे इस तरीके से और ये इस तरीके से यहाँ पर दबाएंगे, बिल्कुल भी खींचना नहीं। अगर आप खींचेंगे तो गला फैल सकता है, चौड़ा हो सकता है, गिरेगा फिर ये बाद में। तो हम ढीले हाथ से लगाएंगे और ये यहाँ पर हमारी ये पूरी सिलाई लग गई है। आप देखेंगे इस तरह का ये फाइनल लुक आया है हमारे गले का। ये पीछे का गला है, ये बिल्कुल भी नहीं फैला है, ये एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे मैंने कट किया था इसको। अब हम आगे का गला पीछे वाले कुर्ती में जोड़ देंगे, मतलब दोनों पार्ट को कैसे जोड़ना है वो मैं बताती हूँ। ये रखा है पीछे वाले गले पे इस तरीके से, दोनों तरफ का इस तरीके से दोनों रख दिया है। अब जो ये ओरेप वाली पट्टी थी ना, यहाँ हमने किनारे पे जो सिलाई लगाई है देखो, इसको ऐसे करके कपड़ा ऊपर से फोल्ड कर देना है, बिल्कुल इजी है। और आधा इंच का गैप छोड़ के हमें सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ये सिलाई हमारी इधर लगानी है, कपड़ा मिला लेना है और एक बार सिलाई लगानी है
और कट करके दूसरी भी सिलाई लगा लेंगे, इसको पक्का कर लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से हमारी सिलाई लगी है और किस तरीके से हमारा गला सेट हुआ है। तो ये मैं खोल के दिखाऊंगी। ये देखो, कहीं से भी कोना नहीं निकला है, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट बन के आया है, बिल्कुल इक्वल है आगे वाले गले से। अब हम सेम दूसरा भी मैंने जोड़ लिया है इधर, और इसको भी सीधा करके देखो, ये इस तरीके से बिल्कुल शेप में आ गया है, ना आगे वाला निकला है पीछे, ना पीछे वाला निकला है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पूरा रेडी होकर आया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी फ़िटिंग लगाना बताऊंगी कि किस तरीके से फ़िटिंग लगाते हैं और चाक दामन फोल्ड करते हैं, और स्लीव्स भी मैं बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, इसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपके पास ज़रूर आए। तो बने रहिए, बाय बाय।